नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखित उपन्यास वैशाली की नगरवधू, भाग 5। प्रायः 16 वर्ष से तो तुम तक्षशिला में भगवान आत्रेय के प्रधान शिष्य रहे। मैं उनका एक नगण्य शिष्य हूँ। वास्तव में मैं कौमार भृत्य हूँ। मैंने तुम्हारी प्रशंसा सुनी है मित्र। तुम तरुण अवश्य हो, पर तारुण्य गुणों का विरोधी तो नहीं होता। क्या मैं युवराज की कोई सेवा कर सकता हूँ? मैं वैद्यों के अधिकार से परे हूँ मित्र। देखते हो मेरा शरीर हर तरह दृढ़ और निरोग है, फिर भी मैं तुम्हारी मित्रता चाहता हूँ। मेरी सेवाएं उपस्थित हैं। क्या तुम्हें मित्र पिता के स्वर्ण रत्न का बहुत मोह है? स्वर्ण रत्न का मुझे कभी भी मोह नहीं हुआ। यह अच्छा है, और एक सच्चे मित्र का उसकी मुझे बड़ी आवश्यकता है युवराज। तो तुम मुझे आज से अपना मित्र स्वीकार करोगे, अंतरंग मित्र। परंतु मैं दरिद्र वैद्य हूँ, जिस पर राज नियमों से अपरिचित हूँ। तुम एक उत्तम युवक हो और मनुष्य के सब गुणों से परिपूर्ण हो। युवराज ने अपनी बहुमूल्य मुक्ता माल उतारकर वैद्य के कंठ में डालकर कहा, यह स्नेह उपहार स्वीकार करो मित्र। वैद्य ने धीरे से माला हाथ में लेकर कहा, यह उत्कोच है राजपुत्र। आपकी ऐसी ही इच्छा है तो कोई साधारण सा उपहार दे दीजिए। नहीं नहीं मित्र, अस्वीकार न करो, यह अति साधारण है। तब जैसी राजपुत्र की आज्ञा। तो मित्र कहो, क्या पिताजी को तुम कुछ लाभ पहुंचा सके? तनिक भी नहीं राजपुत्र। मैंने उनसे प्रथम ही कह दिया था कि उनकी यौवन ग्रंथियां और चुल्लक ग्रंथियां निष्क्रिय हो गई हैं। हृदय पर बहुत मेद चढ़ गया है। यदि वे कोई वाजीकरण सेवन करेंगे तो उनके जीवन नाश का भय हो जाएगा। फिर भी उन्होंने वाजीकरण भक्षण किया 3 बार राजपुत्र, और तीनों बार निष्फल। यह तो होना ही था। औषध केवल शरीर यंत्र ही को तो क्रियाशील करती है, और इंद्रिय व्यापार उसी से चलता है। इस प्राकृतिक नियम का क्या किया जाए? वास्तव में आचार्य मांडव्य ने पिताजी को कामुक और अंधा बना रखा है। परंतु क्या आचार्य के इस रसायन में कुछ तत्व है? मैंने उसका अध्ययन नहीं किया राजपुत्र, परंतु रसायन तत्व सत्य है। आचार्य मांडव्य मुनि बृहस्पति के शिष्य हैं, जिनका चार्वाक मत आजकल खूब प्रचार पर है। उनका तो यह सिद्धांत ही है कि शरीर को कष्ट मत दो, भाग्य नहीं पुरुषार्थ ही मुख्य है। अपने पर निर्भर रहो। परमेश्वर कुछ नहीं है, परलोक नहीं है, बुद्धि ही सब कुछ है। आत्मा पंचतत्व से बना है। प्रत्यक्ष ही सत्य प्रमाण है। वह गौतम के न्याय का भी विरोध करते हैं और ब्राह्मणों के यज्ञों का भी। शूद्र और शंकर सभी ने उनके मत को पसंद किया है। इससे ब्राह्मणों का प्रभुत्व तो नष्ट हुआ है, पर अनाचार बहुत बड़ा है। इन वंचक आर्यों को भी तो इससे बहुत सहारा मिला है। अब वे खुल्लम खुल्ला दासियों और अखेलियों को भेड़ बकरियों के रेवड़ की भांति अंतःपुर में भेज रहे हैं, और उनकी संतानों को कुत्तों और जानवरों की भांति समाज और संगठन से च्युत कर संकर बना देते हैं। यह सत्य है। परंतु सबसे बुरा प्रभाव तो वैश्यों पर पड़ा है। बेचारे वैश्य प्रतिलोम विवाह कर नहीं सकते। वे केवल अपनी और शूद्रों की ही स्त्रियों को घरों में डाल सकते हैं। उनका काम कृषि, पशुपालन और वाणिज्य है, जिसमें शूद्र और अतिशूद्र कर्म कर ही उनके संपर्क में रहते हैं। अतः उन्हीं में उनका रक्त मिल जाने से वे आर्यों से अतिहीन, कुरूप और कुत्सित होते जा रहे हैं। परंतु इसका उपाय ही क्या है? जब तक आर्यों का समूल उच्छेद न हो, वह होने का भी समय आ गया है। राजपुत्र, सर्वजित निग्रंथ महावीर और शाक्यपुत्र गौतम ने आर्यों के धर्म का समूल नाश प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने नया धर्मचक्र प्रवर्तन किया है। जहाँ वेद नहीं है, वेद का कर्ता ईश्वर नहीं है। बड़ी बड़ी दक्षिणा लेकर राजाओं के पापों का समर्थन करने वाले ब्राह्मण नहीं हैं। ब्रह्म और आत्मा का पाखंड नहीं है। उन्होंने जीवन का सत्य देखा है। वे इसी का लोक में प्रचार कर रहे हैं। उधर अनार्य अश्वद्रीव और हिरण्यकशिपु ने वेद पढ़ना, सुनना और यज्ञ करना अपराध घोषित कर दिया है। उसके लिए प्राण दंड नियत है। जितनी जल्दी आर्यों का नाश हो, उतना ही अच्छा है वैद्यराज। बेचारे शूद्रों को भारी विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है। वह क्यों? उन्हें उच्च वर्ण की स्त्री लेने का अधिकार नहीं। उनकी युवती और सुंदरी कन्याओं को यारे युवा होने से प्रथम ही या तो खरीद लेते हैं या हरण कर लेते हैं, और वे द्रविड़ों, दस्युओं तथा असुरों से स्त्रियां जैसे तैसे जुटा पाते हैं। आर्यों के घरों में जहां स्त्रियों की फौज भरी रहती है, वहां उन बेचारों के अनेक तरुण कुमार ही रह जाते हैं। इन्हें आजीवन स्त्री नहीं मिलती। एक एक स्त्री के लिए वे खून खराबी तक करते हैं। किंतु मित्र, क्या आर्यों का नाश होने पर कोई महा अनिष्ट आ खड़ा होगा? कुछ भी नहीं मित्र। आर्यत्व का घमंड ही थोथा है। रक्त की शुद्धता का तो पाखंड ही पाखंड है। दस्यु और शूद्र पर्यंत रक्त उनकी नाड़ियों में है। फिर जिन्हें वे अनार्य या संकर कहते हैं, उनमें उन्हीं का तो रक्त है।
वास्तव में विश्व के मनुष्यों की एक ही सार्वभौम जाति होनी चाहिए, किंतु मित्र, शताब्दियों से रूढ़िबद्ध ये आर्य केवल वर्णों ही में बद्ध नहीं, इस ब्राह्मणत्व और राजत्व में बड़ी भारी भौगोलिकता भी है। ऐसा तो है ही राजपुत्र, इसी से तथागत ने इस वर्ण व्यवस्था की जड़ पर प्रथम कुठाराघात किया है। उन्होंने लोहे के खड्ग से नहीं, ज्ञान, तर्क और सत्य के खड्ग से ब्राह्मणों और क्षत्रों के संपूर्ण मायाजाल को छिन्न भिन्न कर दिया है। आप देखते नहीं हैं कि देश के बाहर से आए हुए जिन यवन, शक, गुर्जर और आभीरों को ये ब्राह्मण म्लेच्छ कहकर घृणा करते थे, उन्हें ही तथागत ने अपने संघ शासन में ले लिया है और उन्हें मनुष्यता के अधिकार दिए हैं। तुम देखोगे कि बहुत शीघ्र ही भारत से जाति भेद और ऊंच नीच के भेद मिट जाएंगे। तथागत को जाति वर्ण भेद उठाते देख ब्राह्मणों ने अब वर्ण बहिष्कृत लोगों को ऊंचे ऊंचे वर्ण देने शुरू कर दिए हैं। पर अब इस फंदे से क्या? विदुर्धव कुछ देर सोचते रहे। तरुण वैद्य ने कहा, आप विचार तो कीजिए कि किस भांति इन लालची ब्राह्मणों ने अपने को राजाओं के हाथ बेच रखा है। एक दिन था मित्र, मैं भी इस वर्ण व्यवस्था के मायाजाल में था, जब मैं उज्जैनी में वेद, व्याकरण, निरुक्त और काव्य पढ़ रहा था। अपने सहपाठी नागरों और योद्धेयों को झुझार और विष कहकर ब्राह्मण बटुक चढ़ाया करते थे। पर जब मैंने भरुकच्छ में जाकर असली समृद्धि यवनों और उनके वैभव को देखा, लाठ, सौराष्ट्र और उज्जैनी के शकाभीर महाक्षत्रपों के वैभव और शौर्य को देखा, पक्को नारंगी के समान गालों वाले, श्मश्रुहीन मुख और गोल गोल आंखों वाले निर्बुद्धि किंतु दुर्धर्ष हूणों को देखा, तो मुझ पर इन आर्यों के आधार रूप ब्राह्मणों और उनके हथियार वेदों तथा क्षत्रियों और उनके हथियार पुनर्जन्म और ब्रह्म की कलई खुल गई, जो शताब्दियों तक मूर्ख जनता को शांत और निरुपाय अनुगत बनाने का एकमात्र उपाय था। इसी कौशल में देखो मित्र, एक ओर ये सेठियों की और महाराजों की गगनचुंबी अट्टालिकाएं हैं जो स्वर्ण रत्न और सुखद साजों से भरी पूरी हैं। दूसरी ओर वे निरीह और कर्मकर शिल्पी और कृषक हैं जो अति दीनहीन हैं। क्या इन असंख्य प्रतिभाशाली परिश्रमी जनों की भयानक दरिद्रता का कारण ये इंद्र भवन तुल्य प्रासाद नहीं है? कौशल में भी देखा गया है और मगध साम्राज्य में भी देखा है। नगरों में, निगमों में, गांवों में भी चतुर शिल्पी भांति भांति की वस्तुएं तैयार करते तंतुवाय, स्वर्णकार, ताम्रकार, लोहकार, रथकार, रथपति, इन सभी के हस्त कौशल से ये प्रासाद बनते हैं। परंतु उनके हाथ से बनाए ये संपूर्ण अलौकिक पदार्थ तैयार होते ही उनके हाथ से निकलकर इन्हीं राजाओं, उनके सामंतों, सेठियों एवं ब्राह्मणों के हाथ में पहुंच जाते हैं। उनके लिए वे सपने की माया हैं। वे सब तैयार वस्तुएं गांवों से, निगमों से, नगरों में, वहां से पण्यागारों में, सौधों और प्रासादों में संचित हो जाती है। उनका बहुत सा भाग पारस्य और मिस्र को चला जाता है। बहुत सा ताम्रलिप्ति सुवर्ण द्वीप पहुंच जाता है। और उससे लाभ किनको? इन राजाओं को जो भारी कर लेते हैं, या उन सेठियों को जो इन गरीबों की असहाय अवस्था से पूरा लाभ उठाते हैं, या इन ब्राह्मणों को जिन्हें सर्वश्रेष्ठ वस्तु दान करना है, ये मूर्ख राजा अपना सबसे बड़ा पुण्य समझते हैं। युवराज की आंखें चमकने लगीं। उसने कहा, तुम एक रहस्य पर पहुंच गए हो मित्र। तुम्हारी मित्रता पाकर मैं कृतार्थ हुआ हूं। मित्र, एक बार मैं तथागत गौतम को देखना चाहता हूं। यद्यपि मैं भी शाक्य रक्त से हूं, पर शाक्यों का मैं परम शत्रु हूं। तथागत को शत्रु मित्र समान है। राजपुत्र, देखोगे तो जानोगे। कलंदक निकाय के उस बूढ़े काले भिक्षु को जानते हैं आप? क्या महास्थविर धर्मबंधु की ओर संकेत है मित्र, जिन्होंने काशी से आकर यहाँ साकेत में संघ स्थापना की है? हाँ, वे चांडाल कुल के हैं। वे साकेत के सभी भिक्षुओं के प्रधान हैं। समृद्ध श्रोत्रिय ब्राह्मण स्वर्णाक्षी पुत्र भारद्वाज और सुमंत उनके सामने उकड़ू बैठकर प्रणाम करते हैं। उन दोनों ने उन्हीं से प्रव्रज्या और उपसंपदा ली है, ये मैंने सुना है मित्र। पर वे बड़े भारी विद्वान भी तो हैं। पर ब्राह्मणों की चलती तो विद्वान हो सकते थे। आज वे देवपद प्राप्त दिव्य पुरुष हैं। तथागत अपने संघ को समुद्र कहते हैं, जहां सभी नदियां अपने नाम रूप छोड़कर समुद्र हो जाती हैं। परंतु कलंदक निकाय को छोड़ इसी साकेत में तो ऊंच नीच के भेदभाव हैं। विदुर्धव ने उदास होकर कहा, सो तो है ही, और जब तक मोटे बछड़ों का मांस खाने वाले और सुंदरी दासियों को दक्षिणा में लेने वाले ब्राह्मण रहेंगे और रहेंगे उन्हें अभयदान देने वाले ये राजा लोग, तब तक ऐसा ही रहेगा। मित्र, ये तो स्वर्ण, दासी और मांस के लिए कोई भी ऐसा काम जिससे इनके आश्रयदाता राजा और सामंत प्रसन्न हो, खुशी से करने को तैयार हैं। देखा नहीं, कात्यायन, वरुचि, शौनक और वशिष्ठ ने अपनी अपनी स्मृतियां बनाई हैं और उनमें दिल खोलकर अपने और अपने मालिकों के अधिकारों का डंका पीटा है। तो मित्र,
मैं तुझे पाकर बहुत सुखी हुआ, परंतु राजपुत्र, कदाचित मेरा कौशल में रहना नहीं होगा। यह क्यों मित्र? मेरे वाजीकरण की विफलता से महाराज बहुत असंतुष्ट हुए हैं। मैंने उनसे राजगृह जाने की अनुमति ले ली है। मैं शीघ्र ही राजगृह जाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं मित्र, जब मैं कहूँ तब जाना। अभी कौशल में रहने का मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूँ। तो फिर राजपुत्र की जैसी इच्छा। हर्षदेव विक्षिप्तावस्था में देश विदेश की खाक छानता हुआ वीतिभय नगरी में जा पहुंचा। उन दिनों इस नगर में उद्रायण नाम के राजा का राज्य था। हर्षदेव की दशा अत्यंत शोचनीय हो गई थी। उसके वस्त्र गंदे और फटकर चिथड़े हो गए थे। सिर और दाढ़ी के बाल बढ़कर परस्पर उलझ गए थे। उसकी दशा एक पागल भिखारी के समान थी। वैशाली को विध्वंस करके अम्बपाली को हस्तगत करने की तीव्र प्रतिहिंसा उसके मन और नेत्रों में व्याप्त थी, परंतु इस महत् कार्य को करने योग्य उसमें न तो चरित्र बल ही था, न योग्यता। वह यूं ही अस्त व्यस्त भटक रहा था। भूख और थकान से जर्जर हर्षदेव ने नगर के बाहर स्थित एक चैत्य में आकर विश्राम किया। सघन वृक्षों की शीतल छाया में लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई। उसी समय एक वृद्धा स्त्री ने उसे देखा। वह एक ऐसे ही अनाथ पुरुष की खोज में थी। हर्षदेव को अनाथ जानकर वह बहुत प्रसन्न हुई। जब उसने देखा कि वह स्वस्थ, सुंदर और तरुण है तो वह और भी संतुष्ट हुई और संतोष की दृष्टि से उसे देखती वहीं बैठ गई तथा उसके जागने की प्रतीक्षा करने लगी। थोड़ी देर बाद हर्षदेव ने जागकर वृद्धा को अपने सम्मुख बैठे देखा और कहा, मातः, क्या मैं तेरा कुछ प्रिय कर सकता हूँ? कृतपुण्य होकर जात। कृतपुण्य कौन है? वह मेरा इकलौता बेटा था। वह कहाँ है? वह अपने 3 जहाज भरकर ताम्रपर्णी की ओर सार्थवाही जनों के साथ गया था। अब सार्थवाही जनों ने लौटकर बताया है कि मार्ग में उसके जहाज तूफान में फंसकर डूब गए। उन्हीं के साथ मेरा वह प्रिय पुत्र भी डूब गया। जात, वह इस नगर के प्रसिद्ध सेठी धनावह का इकलौता बेटा था और मैं भाग्यहीना उसकी माता हूँ। दुख है माता, पर यदि मेरे पुत्र बनने से तेरा कुछ उपकार होता हो तो मैं तेरा पुत्र हूँ। उपकार बहुत हो सकता है पुत्र, मैं पुत्रहीना स्त्री हूँ। यदि राज्य के सेवकों को यह खबर लग जाए तो वे मेरा सब धन राजकोष में उठा ले जाएंगे। इसीलिए पुत्र, तू मेरा पुत्र बनकर मुझे कृतार्थ कर। किंतु माता, मैं कृत संकल्प हूँ, कोई हानि नहीं। तू मेरा मनोरथ पूर्ण करके अपना संकल्प पूरा कर लेना। तेरा मनोरथ क्या है माता? मेरे पुत्र की 4 वधूटियां हैं, चारों ही कुलीना, सुंदरी और तरुणी है। मैं तुझे नियुक्त करती हूँ, तू उन चारों में धर्मपूर्वक एक एक क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न करने तक मेरा पुत्र बनकर मेरे घर रह। मैं तुझे शुल्क दूंगी। हर्षदेव ने कुछ विचार कर कहा, तो ऐसा ही हो माता, मैं तेरा प्रिय करूंगा, परंतु शुल्क इच्छानुसार लूंगा। मेरा पति धनावह सेठी सहस्रभार स्वर्ण का अधिपति था और उसके साथ सार्थवाह देश विदेश में चलते थे। सो तू शुल्क की चिंता न कर, मैं तुझे यथेच्छ शुल्क दूंगी। तो माता, मैं तेरा पुत्र कृतपुण्य हूँ। वृद्धा उसे घर ले आई। वीथिका में घुसते ही उसने जोर जोर से रोना चिल्लाना आरंभ किया। अरे लोगों, मेरा भाग्य देखो, मेरा मरा पुत्र जी उठा है। अरे मेरा पुत्र आया है, मेरा पुत्र कृतपुण्य, आह मेरे घर का उजाला, यह मेरा कृतपुण्य है। बुढ़िया का रोना चिल्लाना सुनकर गली मोहल्ले के बहुत जन, स्त्री पुरुष एकत्र हो गए। वे उन दोनों को घेर कर चलने लगे। वृद्धा कृतपुण्य का हाथ थाम अपने घर के द्वार पर आकर और जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। हाय हाय, यह मेरे पुत्र की दुर्वस्था देखो। रे लोगों, सेठी धनावह के इकलौते पुत्र ने कितना दुख पाया है। बहुत लोगों ने बहुत भांति सांत्वना दी। बहुत कौतुक और आश्चर्य से हर्षदेव के उस जघन्य रूप को देखते रहे। वृद्धा ने सेवकों को एक के बाद दूसरी आज्ञा देना आरंभ किया। नापित को बुलाओ, मेरा पुत्र क्षौर करे, जल गर्म करो, उसे सुवासित करो। अवमर्दक और पीठमर्द को बुलाओ, पुत्र का अंग संस्कार करो। देखते ही देखते दास दासियों और सगे संबंधियों की दौड़ धूप से हर्षदेव क्षौर करा, स्नान उपटन करा, बहुमूल्य कौशेय धारण कर उपाधान के सहारे नगर पौरजनों से घिरा सुवासित पान के बीड़े कचरने और अपने भूत भविष्य पर विचार करने लगा। घर में विविध पकवान पकने की सुगंध फैल गई। वृद्धा ने चारों बहुओं को उबटन लगा नख शिक से श्रृंगार कर पाटंबर धारण करने का आदेश दिया। वधुओं में जो ज्येष्ठा थी उसने एक बार अच्छी तरह झांक कर पति को देखा। देखकर उसका मुख सूख गया। उसका नाम प्रभावती था। उसने सौतों को बुलाकर भयपूर्ण स्वर से कहा, अब भूमे, यह कौन है रे? यह तो सेठ का पुत्र नहीं है। सबने गवाक्ष में से झांक कर देखा। सबने कहा, अब भूमे नहीं है, यह हमारा पति नहीं, यह कोई धूर्त वंचक है। तो चलो माता से कह दे,
चारों जनी सास के पास पहुंची। वृद्धा ने उन्हें देखकर कहा, अरे यह क्या, तुम लोगों ने अभी तक श्रृंगार नहीं किया? सांध्य बेला तो हो गई मेरा पुत्र। किंतु माता, यह तुम्हारा पुत्र नहीं है, कोई धूर्त वंचक है, ज्येष्ठा ने वृद्धा की बात काटकर कहा। वृद्धा ने भ्रुकुटी में बल डालकर कहा, मेरे पुत्र को तुम क्या मुझसे अधिक जानती हो? यही मेरा पुत्र कृतपुण्य है। यह नहीं है माता, चारों वधूटियों ने दृढ़ वाणी से कहा। परंतु जब मैं कहती हूं तब तुम्हें भी यही कहना चाहिए। परंतु हमने उसे भली भांति देख लिया है। चुप, मैंने इसे नियुक्त किया है। वधुओं का मुंह सूख गया और उनकी वाणी कंठ में अटक गई। वे भयभीत होकर सास का मुंह देखने लगी। वृद्धा ने कहा, देखो तुम समझदार और बुद्धिमती हो, मूर्खता करके बने बनाए खेल को मत बिगाड़ देना। तुमने देख ही लिया है, वह सुंदर, स्वस्थ और कुलीन है। तुम और मैं पुत्रहीना स्त्रियां हैं। ऐसी अवस्था में देश के कानून के आधार पर राजपुरुषों को ज्यों ही इस बात का पता लग जाएगा कि हम पुत्रहीना स्त्रियां हैं, तो राजपुरुष हमारी सारी संपत्ति को हरण करके राजकोष में मिला देंगे। तब हमें अपना सब स्वर्ण रत्न, घर बार खोकर पद की भिखारिणी होकर रहना होगा। परंतु इस नियुक्त पुरुष के द्वारा तुम चारों एक एक क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न कर लोगी, तो वे ही हमारी इस अतुल संपदा के भोक्ता होंगे और तुम कुल वधू बनकर रहोगी, सब भोगों को भोगोगी। यह कोई अधर्म की बात नहीं है, प्राचीन आर्यों की धर्म की रीति है। शांतनु के धर्मात्मा पुत्र भीष्म ने इसी धर्म को अपनाकर कुरुवंश की रक्षा की थी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। इससे मैं तुम्हारे सुख कल्याण के लिए जैसा कहती हूँ तुम उसी प्रकार आचरण करो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। बुढ़िया की बातें अंतः वधूटियों के मन में घर कर गईं और उन्होंने उसके आदेश के अनुसार इस नियुक्त पुरुष को पतिभाव से स्वीकार कर लिया। इस प्रकार हर्षदेव अपने संकल्प को भूल धन संपदा, ऐश्वर्य और युवती स्त्रियों के सुख में डूब गया। कृतपुण्य होकर वह सत्यपुत्र का संपूर्ण अभिनय करने लगा। किसी को भी उस पर संदेह नहीं हुआ। जिन्होंने संदेह किया उन्हें बुढ़िया ने साम दान दंड भेद से वश में कर लिया। इस प्रकार उस नगर में रहते हुए हर्षदेव को 3 वर्ष बीत गए। इन 3 वर्षों में उसने सत्यपुत्र की चारों वधूटियों में 3 पुत्र और 2 पुत्रियां उत्पन्न की। अपने घर को शिशुओं से आह्लादित और प्रसादित देखकर वृद्धा बहुत प्रसन्न रहने लगी। बालक बड़े ही स्वस्थ और सुंदर थे। वे बुद्धिमान भी थे, जैसे कि संकर रक्त की संतान होती ही है। पहले हर्षदेव अपने को मात्र नियुक्त समझकर इन सब से उदासीन रहता था। बीच बीच में वह देवी अम्बपाली का भी ध्यान करता था। परंतु ज्यों-ज्यों दिन बीतते गए उसने सोचा, क्यों न मैं अब सब बातों को भूलकर कृतपुण्य रहकर ही जीवन व्यतीत करूं। चारों बहुएं भी अब उससे प्रेम करने लगी थीं। खासकर तृतीया की उस पर अधिक आसक्ति थी। वह सब वधूटियों में चतुरा, प्रगल्भा, बुद्धिमती और सुंदरी भी थी। उसका पिता चंपा का एक धनी सेठी सार्थवाह था, परंतु बुढ़िया की योजना विशुद्ध वैधानिक थी। अब वह सोचने लगी थी, मेरा काम हो चुका, जो करना था कर लिया। मेरे पुत्र के पुत्र हो गए, मेरा वंश चल गया, मेरी संपत्ति और मेरे कुल की रक्षा हो गई। अब वह नियुक्त मोक्ष पुरुष जाए। वह इस संबंध में हर्षदेव से बातचीत करने का अवसर ढूंढने लगी। उसके मन से उसका आदर भाव बहुत कम हो गया। उसका घर में स्वामी की भांति रहना, उसका पुत्र वधुओं के प्रति पति भाव से व्यवहार करना, स्वच्छंदता से भीतर बाहर आना जाना, मनमाना द्रव्य खर्च करना, सब उसे अखरने लगा। वह उसे घर से निकाल बाहर करने की युक्ति सोचने लगी। एक दिन उसे अवसर भी मिल गया। कपिशा कांपिल्य के कुछ सार्थवाह नगर में आए थे। उनके साथ कुछ उत्तम अजानीय अश्व थे। उनसे हर्षदेव ने अपने लिए एक अश्व सहस्र स्वर्ण में खरीद लिया। अंततः वह सामंत पुत्र था। अश्व पर चढ़कर चलने और शस्त्र धारण करने का वह अभ्यस्त था। सत्यपुत्र के अलस अभिनय से कभी कभी ऊब कर वह अश्व पर शस्त्र लेकर मृगया करने और भुना हुआ शूकर शूल्य खाने को छटपटा उठता था। कृतपुण्य का सेठी परिवार श्रावक था, अतः यहाँ उसे मांस नहीं मिल रहा था। सो अश्व खरीदकर और नए अश्व पर सवार होकर वह प्रसन्न होता हुआ घर पहुंचा और उपास्था को पुकार कर कहा कि वह सार्थवाहक को सहस्र स्वर्ण दे दे, जो उसके साथ साथ ही आया था। बुढ़िया को अवसर मिल गया। वह क्रुद्ध होकर बाहर आई। उसने कहा, कैसा सहस्र स्वर्ण? मैंने अश्व खरीदा है माता, परंतु किस लिए? मैं कभी कभी वन विहार हो जाया करूंगा, तो तू निरंतर वन विहार कर मेरी तरफ से तुझे छुट्टी है, इसका क्या मतलब है? अरे मोक्ष पुरुष, तू मतलब पूछता है? क्या तू नहीं जानता कि तू नियुक्त है? जा, तेरी नियुक्ति समाप्त हुई, मेरा कार्य पूरा हुआ। तूने कहा था कि तू कृत संकल्प है, जा अपना संकल्प पूर्ण कर।
तो क्या मैं अब तेरा कृतपुण्य पुत्र नहीं? नहीं रे मोघ पुरुष, नहीं। तो मैं राजद्वार में अभियोग उपस्थित करता हूँ कि तुम मुझ पुत्र को वंचित करती है। मैं कृतपुण्य हूँ, यह सभी जानते हैं। तो तू अभियोग उपस्थित कर। मैं कहूंगी, इस वंचक ने मेरा पुत्र बनकर मुझे ठगा है, मेरा कुल कलंकित किया है, तुझे शूरी मिलेगी। अरे मोघ पुरुष, तू कब मेरा कृतपुण्य था? मध्यमा ने आकर कहा, माता यह विवाद ठीक नहीं है। इससे कुल कलंकित होगा तथा तेरे पौत्र अवैधानिक प्रमाणित होंगे और संपत्ति उन्हें नहीं मिलेगी। तो तू क्या कहती है कि मैं इस धूर्त को जीवन भर सिर पर लादे फिरूं और वह मेरे पुत्र और पति की संपत्ति और मेरी वधुओं का आजीवन तोखता बना रहे? तो उसे शुल्क देकर विदा कर दो। कैसा शुल्क? हर्षदेव ने क्रुद्ध होकर कहा, क्या तूने शुल्क देने का वचन नहीं दिया था? पर तूने खाया पिया भी तो है। अरे भिक्षुक मोघ पुरुष, स्मरण कर उस दिन को जब तू चीथड़े पहने जंगल में भटक रहा था। 3 वर्षों में कितना खाया है रे पेटू, तनिक हिसाब तो लगा। अरे कृत्या, तू अब मेरा पेट नापती है? नहीं जानती मैं सामंत हूं, अभी खड्ग से तेरा शिरच्छेद करूंगा। हर्षदेव क्रुद्ध होकर खड्ग निकालने लगा। बुढ़िया डर गई, वह जोर जोर से रोने लगी। मध्यमा ने कहा, माता अभी सब वीथिवासी आ जाएंगे, भेद खुल जाएगा, तेरा कुल दूषित होगा। तो यह मोघ पुरुष अभी मेरे घर से चला जाए। हर्षदेव ने कहा, अभी जाता हूं, परंतु तुझ कुटनी की प्रतिष्ठा के लिए नहीं, अपनी प्रतिष्ठा के लिए। इसके बाद उसने सातवां से कहा, हंत मित्र, मैं तुम्हारा अश्व इस समय नहीं खरीद सकता। अश्व ले जाओ और तुम्हें जो कष्ट हुआ उसके लिए यह मुद्रिका ले लो। इसके बाद हर्षदेव सब बहुमूल्य वस्त्रालंकार उतार उतार कर फेंकने लगा। केवल एक प्रावार अंग से लपेट कर चलने के लिए उठ खड़ा हुआ। चारों वधूटियां आंखों में आंसू भर खड़ी देखती रहीं। मध्यमा ने आगे बढ़कर कहा, भद्र, यो नहीं, यह कुल मर्यादा के विपरीत है। एक मुहूर्त भर ठहरो, मैं पाथे तैयार करती हूँ। पाथे साथ लेकर जाना। बुढ़िया ने बाधा नहीं दी और हर्षदेव ने भी मौन स्वीकृति दी। मध्यमा ने बहुत सा घी चीनी डालकर 2 बड़े बड़े मधुगोलक बनाए। उनमें से एक में मुट्ठी भर रत्न मणि भी भर दिए। पाथे हर्षदेव के हाथ में देकर हौले से कहा, भद्र, चंपा जाना, वहां पिता के यहाँ रहकर मेरी प्रतीक्षा करना। इतना कह वह हरमे में चली गई और हर्षदेव डाल से टूटे पत्ते की भांति फिर निराश्रय हो पथ पर आगे बढ़ा। दोपहर ढल गई थी। पर्वत की सुदूर उपत्यकाओं में गहरी काली रेखाएं दीख पड़ने लगी थीं, किंतु पर्वत श्रृंग के वृक्ष सुनहरी धूप में चमक रहे थे। सामने एक सघन घाटी थी, उसी की ओर 7 अश्वारोही बड़े सतर्क भाव से अग्रसर हो रहे थे। उनके अश्व थक गए थे और पथरीली ऊबड़ खाबड़ धरती पर रह रहकर ठोकरें खाते जाते थे। आगे के 2 अश्वों पर कुंडनी और सोम थे। उनके पीछे 5 भट सावधानी से इधर उधर ताकते अपने अश्वों को संभालते हुए चल रहे थे। बहुत देर तक सन्नाटा रहा। घाटी के मुहाने पर पहुंचकर सोमप्रभ ने कहा, तनिक अश्व को बढ़ाए चलो। कुंडनी, हमें जो कुछ बताया गया है, यदि वह सत्य है तो इस घाटी के उस पार ही हमें एक हरा भरा मैदान मिलेगा और उसके बाद चंपा नगरी की प्राचीर दिख जाएगी। परंतु सोम, यह घाटी तो सबसे अधिक विकट है। तुम क्या भूल गए, यहीं कहीं उस असुर राजा की गढ़ी है, जिसके संबंध में बहुत सी अद्भुत बातें प्रसिद्ध हैं। उसके फंदे में फंसकर कोई यात्री जीवित नहीं आता। सुना है, देवता को वह नित्य नरबलि देता है और उसकी आयु सैकड़ों वर्ष की है। पिता ने कहा था कि वे उसे देख चुके हैं। वह अलौकिक आसुरी विद्याओं का ज्ञाता है और उसके शरीर में 10 हाथियों का बल है। परंतु क्या हम उसकी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते? जिस प्रकार आज 4 दिन से हम निर्विघ्न चले आ रहे हैं, उसी प्रकार इस घाटी को भी पार कर लेंगे। भय मत कर कुंडनी, परंतु सूर्य अस्त होने में अब विलंब नहीं है। हमें सूर्यास्त से प्रथम ही यह अशुभ घाटी पार कर लेनी चाहिए। खूब सावधानी की आवश्यकता है सोम, जैसे बने इस अशुभ घाटी को हम जल्दी पार कर जाएं। न जाने मेरा मन कैसा हो रहा है। पार तो करेंगे ही। कुंडनी, क्या तुम्हें सोम के बाहुबल पर विश्वास नहीं है? नहीं नहीं सोम, मैं तुम्हें सावधान किए देती हूँ, यदि दुर्भाग्य से उस असुर का सामना करना ही पड़ा तो शरीर के बल पर भरोसा न करना, उससे बुद्धि कौशल ही से निस्तार पाना होगा। सोम ने हंसकर कहा, तो कुंडनी, तुम मेरी पथ प्रदर्शिका रही। कुंडनी हंसी नहीं, उसने एक मार्मिक दृष्टि साथी पर डाली और कहा, यही सही। सोम ने अश्व को बढ़ाकर कुंडनी के बराबर किया, फिर कहा, कुंडनी, आचार्य पाद ने कहा था कि तुम मेरी भगिनी हो, क्या यह सच है? तुम क्या समझते हो पिता झूठ बोलेंगे? क्यों नहीं, यदि उचित और आवश्यक हुआ तो। और तुम, मैं भी, झूठ से मूर्ख भी भय खाते हैं जो उसका उपयोग नहीं जानते, जैसे शस्त्र से अनाड़ी डरते हैं।
तो तुम्हारी राय में झूठ भी एक शस्त्र है, बड़ा प्रभावशाली। इस बार कुंडनी हंसी। उसने कहा, तुम्हारा तर्क तो काटने के योग्य नहीं है, परंतु पिता ने सत्य कहा था। नहीं नहीं कुंडनी, आर्या मातंगी ने कहा था। तुम्हारी एक भगिनी है पर वह कुंडनी नहीं है। सोम, शत्रु को छोड़कर मैं प्रत्येक पुरुष की भगिनी हूं। इसका क्या अर्थ है? यह तो गूढ़ बात है। मेरे पिता जैसे गूढ़ पुरुष हैं, वैसे ही उनकी पुत्री भी। तुम उनको समझने की चेष्टा न करो। किंतु मैं कुंडनी, सोम की बात मुंह ही में रही। एक तीर सनसनाता हुआ कुंडनी के कान के पास से निकल गया। कुंडनी ने चीत्कार करके कहा, सावधान, शत्रु निकट है। परंतु इससे प्रथम ही सोम ने अपना भारी बरखा सामने की झाड़ी को लक्ष्य करके फेंका। झाड़ी हिली और एक क्रंदन सुनाई दिया। सोम खड्ग खींच झाड़ी के पास पहुंचा। कुंडनी और पांचों भट्टों ने भी खड्ग खींच लिए। सबने झाड़ी को घेर लिया। उन्होंने देख, बरखा एक पुरुष की पसलियों में पार होकर उसके फेफड़े में अटक गया है। जो आहत हुआ है उसका रंग काजल सा काला है, खोपड़ी छोटी और चपटी है, कद नाटा है, नंगा शरीर है, केवल कमर में एक चर्म बंधा है। उस पर स्वर्ण की एक करधनी है जिस पर कोई खास चिन्ह है। उसके घाव और मुख से खून बह रहा था और वह जल्दी जल्दी सांस ले रहा था। उसके साथ वैसा ही एक दूसरा युवक था। उसने एक भीत मुद्रा से पृथ्वी पर लेटकर सोम को प्रणिपात किया, फिर दोनों हाथ उठाकर प्राण भिक्षा मांगने लगा। सोम ने उसे संकेत से अभय दिया, फिर संकेत ही से कहा, क्या वह असुर है? असुर ने स्वीकार किया। इस पर सोम ने आसुरी भाषा में कहा, वह अपने साथी को देखे मर गया या जीवित है। युवक अपनी ही भाषा में बोलते सुनकर आश्वस्त हुआ। फिर उसने साथी को झाड़ी से निकालकर चित्त लिटा दिया। सोम ने देखा जीवित है, पर बच नहीं सकता। उसने एक सैनिक को उसके मुंह में जल डालने को कहा। सैनिक ने जल डाला, पर इसी समय एक हिचकी के साथ उसके प्राण निकल गए। सोम ने अब दूसरे तरुण को अच्छी तरह देखा। उसकी करधनी ठोस सोने की थी तथा उसकी आंखों में खास तरह की चमक थी। सोमप्रभ ने उससे पूछा, क्या वह असुरराज शंबर का आदमी है? शंबर के नाम पर वह झुका। उसने स्वीकृति सूचक सिर हिलाया। सोम ने पूछा, क्या तुम अपने प्राणों के मूल्य पर हमें चंपा का मार्ग प्रदर्शन कर सकते हो? युवक ने स्वीकृति दी, परंतु अत्यंत भयभीत होकर घाटी की ओर हाथ उठाकर 2-3 बार शंबर नाम का जोर जोर से उच्चारण किया। सोम ने कहा, क्या उधर जाने में खतरा है? हाँ, चंपा जाने का कोई दूसरा मार्ग है, किंतु बहुत लंबा है। कितना समय लगेगा? 1 सप्ताह, और इस घाटी के मार्ग से 1 दिन। सोम ने कुंडनी से कहा, लाचारी है, हमें खतरा उठाना ही पड़ेगा। हम 1 सप्ताह तक रुक नहीं सकते। उसने तरुण से कहा, हमें घाटी का मार्ग दिखाओ। तरुणासुर ने अत्यंत भयमुद्रा दिखाकर उंगली गर्दन पर फेरी। सोम ने अपना खड्ग ऊंचा करके कहा, चिंता मत करो। असुर ने कहा, खड्ग से आप बच नहीं सकेंगे। परंतु सोम ने उधर ध्यान नहीं दिया। वे अश्व पर सवार हुए, कुंडनी को भी सवार कराया और आगे आगे युवक को करके घाटी की ओर अग्रसर हुए। एक बार उन्होंने तरुणासुर की छाती पर बर्छा रखकर कहा, यदि दगा की तो मारे जाओगे। तरुण ने नेत्रों में करुण मुद्रा भरकर प्रणिपात किया, फिर स्वर्ण करधनी का चिन्ह छूकर प्राणांत सेवा का वचन दिया। आगे आगे तरुण, पीछे अश्व पर सोम और कुंडनी, और उनके पीछे 5 सैनिक द्रुत गति से आगे बढ़ने लगे। पर ज्यों-ज्यों घाटी के नीचे उतरते गए, उनका भय आतंक बढ़ता ही गया। उन्हें एक अशुभ भावना का आभास होने लगा। सोम ने धीरे से कहा, कुंडनी, क्या हम खतरे के मुंह में जा रहे हैं? मालूम तो ऐसा ही होता है। तब क्या लौट चलें? अब संभव नहीं है। क्या तुम भयभीत हो? व्यर्थ है। और बातें नहीं हुई। कुछ देर चुपचाप सब चलते रहे। घाटी में अंधकार बढ़ता गया। तरुण ने एक झरना दिखाकर कहा, अब आज इससे आगे जाना ठीक नहीं। सोम ने भी यही ठीक समझा। सब घोड़ों से उतर पड़े। घोड़े रास के सहारे बांध दिए गए। वे हरी हरी घास चरने लगे। सोम ने तरुणासुर से कहा, यहाँ आखेट है। वह कुछ मुस्कुराता हुआ सिर हिलाता कहीं चला गया और थोड़ी देर में बहुत सी जड़ें और कुछ जंगली फल उठा लाया। सबने वही खाया। फिर बारी बारी से एक एक सैनिक को पहरे पर तैनात कर दोनों सो गए। थकान के कारण उन्हें तुरंत ही गहरी नींद आ गई। अकस्मात जैसे हृदय में धक्का खाकर सोमप्रभ की आंखें खुल गईं। उसने देखा, उसके हाथ पांव कसकर बंधे हैं और एक असुर तरुण स्वप्निल सा कुंडनी के हाथ पांव बांध रहा है और वह बेसुध है। 5 सैनिकों की भी वही दशा है। वे सब के सब बेसुध पड़े हैं। उसने इधर उधर देखा। सामने कोई 10 गज के अंतर पर एक विशेष प्रकार की आग जल रही थी, जिसमें से नीली और बैंगनी रंग की लौ निकल रही थी। उसमें से विचित्र सी गंध निकलकर हवा में फैल रही थी।
उस हवा में श्वास लेने से सोमप्रभ को ऐसा मालूम हुआ जैसे उसके शरीर से जीवन शक्ति का लोप हो गया हो। उसने यह भी देखा कि उसके संपूर्ण शस्त्र उसके अंग पर ही हैं, पर वह उनका कोई उपयोग नहीं कर सकता। उसने जोर से चिल्लाकर कुंडनी को पुकारना चाहा, पर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। इस बीच में तरुण असुर कुंडनी को बांध चुका था। अकस्मात उसके हृदय में एक ऐसी तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई कि वह चुपचाप उठकर एक ओर को चल दिया। एक बार पीछे फिरकर यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुंडनी चुपचाप स्वप्निल व्यक्ति की भांति पीछे चली आ रही है। यही दशा उसके अश्वों और भटों की भी थी। उन्हें वही तरुण लिए जा रहा था। उसने अब भी बोलने, कुंडनी से बातचीत करने और कहाँ जा रहा है यह विचारने की चेष्टा की, पर सब बेकार। वह मंत्र प्रेरित सा आगे बढ़ा चला जा रहा था और उसके पीछे कुंडनी और उसके अश्व और भट चले आ रहे थे। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई रस्सी से बांधकर उन्हें खींचे लिए जा रहा है। पीछे वही तरुण था। वह रुक रुक कर कुछ शब्द कहता जाता था। कभी कभी वन के बीच उपत्यका को प्रतिध्वनित करती हुई एक रोमांचकारी ध्वनि आती थी और उसी ध्वनि के उत्तर में वह तरुण असुर कोई अस्पष्ट शब्द उच्च स्वर से मानो चीख कर किंतु बेबसी की हालत में उच्चारण कर रहा था। पूर्व में सफेदी फैलने लगी और तारे धुंधले हो गए। ये यात्री चलते ही गए। अब किसी अदृश्य प्रेरणा से प्रेरित हो उन्होंने एक गहन गुफा में प्रवेश किया। गुफा में बिल्कुल अंधकार था, पर तरुण असुर ने क्षण भर में वैसा ही नीला और बैंगनी रंग का प्रकाश उत्पन्न कर दिया। उसी के क्षीण प्रकाश में उन्होंने देखा गुफा खूब लंबी चौड़ी और बड़ी है। वे उसमें भीतर ही भीतर चलते चले गए। बहुत देर चलने के बाद जब गुफा का दूसरा छोर आया तो सोमप्रभ को ऐसा मालूम हुआ जैसे अकस्मात गहरी नींद से जाग पड़ा हो। उसने देखा दिन भली भांति निकला है। सूर्य की मनोरम स्वर्ण किरणें चारों ओर फैल रही हैं और उसकी आंखों के सामने एक खूब समथर हरा भरा चौड़ा मैदान है जो चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस मैदान में एक स्वच्छ, सुंदर और कलापूर्ण अच्छा खासा गांव बसा हुआ है। घर सब गारे पौथर के हैं। उन पर गोल बांधकर छप्पर छाया गया है। बांसों को गाड़कर अहाते बनाए गए हैं। सड़कें खूब चौड़ी और साफ हैं। पशु पुष्ट और उनके गवाट कलापूर्ण ढंग से बने हैं। असुर तरुणियां सुरमे के रंग की चमकती देह पर लाल मूंगे तथा हिमधवल मोतियों की माला धारण किए, चर्म के लहंगे पहने और कमर में स्वर्ण की करधनी तथा हाथों में स्वर्ण के मोटे मोटे कड़े पहने कौतूहल से इन विवश बंदियों का आगमन देख रही थी। असुर बालक उन्हें क्रीड़ा और मनोरंजन की सामग्री समझ रहे थे। रूपसी कुंडनी संपूर्ण असुर बालाओं और युवती जनों की स्पर्धा की वस्तु हो रही थी। वह लाल शाल कमर में बांधे तथा उत्तरीय वासक को वक्ष में लपेटे सर्पिणी के समान लहराते सघन केशों को चांदी के समान उज्ज्वल मस्तक पर धारण किए साक्षात वन देवी सी प्रतीत हो रही थी। सोमप्रभ के निकट आकर उसने उसके कान में कहा, सोम, जिस असुरपुरी की चर्चा लोग कहानियों में करते थे वह आज हम परम सौभाग्य से अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये तो बड़ी मनोरम, शांत और स्वच्छ छोटी सी नगरी है। सोम, क्या तुम्हें यह देखकर आश्चर्य नहीं होता? मुझे तो यह देखकर आश्चर्य होता है कि कुंडनी इस असुरपुरी में कैसे निर्भय और विनोदी भाव से प्रवेश कर रही है। भय क्या है सोम? यह तो अभी पता चल जाएगा जब शंबर आज रात को हमें देवता पर बलि चढ़ाएगा। क्या उसकी ऐसी सामर्थ्य है सोम? उसकी सामर्थ्य क्या अभी तुमने देखी ही नहीं? नगर में घुसने के पूर्व तक हम लोग कैसे मूड बने से माया के वशीभूत इस असुरपुरी में खिंचे चले आए। सच ही तो यहाँ हम आ कैसे गए, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। उसी आसुरी माया के बल पर शायद सूर्योदय होने पर वह माया नष्ट हो गई। पर अब तो मैं पूर्ण सावधान हूँ और जब तक मैं सावधान हूँ शत्रु से डर नहीं सकती। ऐसी वीरांगना को संगिनी पाकर मैं कृतार्थ हुआ कुंडनी। अफसोस यही है कि तुम्हें जीवन संगिनी कदाचित न बना सकूं। कंडनी ने विषाद पूर्ण हंसी हंसकर कहा, यदि आज ही रात को असुर हमें देवता पर बलि चढ़ा दे तब तो तुम्हारी साध पूरी जो जाएगी। तुम मुझे जीवन संगिनी ही समझ लेना। परंतु सोम, क्या तुम बहुत भयभीत हो? क्या भय की कोई बात नहीं है कुंडनी? हम शत्रुपुरी में हैं और विवश हैं, यही तो इससे साहस खो बैठे। तक्षशिला में तुमने इतना ही पुरुषार्थ संचय किया था सोम। सोम एकटक कुंडनी के तेजपूर्ण मुख को ताकने लगा। उसने इसके मद भरे उनींदे नेत्रों में प्यासी चितवन फेंक कर कहा, यह कौन सी सामर्थ्य तुम्हारे भीतर से बोल रही है कुंडनी? कुंडनी ने हंसकर कहा, सोम, तुम भी तो एक समर्थ पुरुष हो। यदि मेरे हाथ पैर बंधन मुक्त हों और मेरा खड्ग मेरे पास हो तो मुझे इन असुरों की परवाह नहीं। ओह, फिर वही शारीरिक बल की बात कह रहे हो। सोम, याद रखो, यहाँ बुद्धि बल से विजय पानी होगी।
मस्तिष्क को ठंडा रखो और निर्भय आगे बढ़ो। देखें तो उस असुर का राजवैभव। इतने में ही बहुत से वाद्य एक साथ बजने लगे। तुरही, भेरी, मुरज, मृदंग और ढोल दोनों ने आंख उठाकर देखा। सामने लाल पत्थर का एक प्रशस्त दुर्ग है। उसके गोखों से असुर योद्धा सिर निकाल कर बंदियों को देख रहे हैं। घर के फाटक बहुत मोटी लकड़ी के हैं। उन्हें रस्सियों से खींचकर खोला जा रहा है। उसी के ऊपरी खंड में ये सब वाद्य बज रहे थे। फाटक पर बहुत से असुर तरुण नंगे शरीर, कमर में खाल लपेटे, स्वर्ण करधानी पहने, विशाल भाले हाथ में लिए खड़े थे। उनके कज्जलगरी जैसे शरीर शीशे के समान चमक रहे थे। कुंडनी ने धीरे से सोमप्रभ से कहा, तुमने आसुरी भाषा कहाँ सीखी सोम? मैंने गांधार में अभ्यास किया था। देवासुर संग्राम में भी बहुत अवसर मिला। वहां असुर बंदियों से मैं आसुरी भाषा में ही बोलता था। तो सोम उच्च स्वर से इन असुरों ही के समान असुरराज शंबर का जय जयकार करो। सोम ने यही किया। जय जयकार का असुरों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। उन्होंने हाथ उठाकर जय जयकार में सहयोग दिया। दुर्ग में प्रविष्ट होकर वे पत्थर की बड़ी सड़क पर कुछ देर चलकर एक बड़े दालान में पहुंचे। यह दालान आधा पहाड़ में गुफा की भांति खोदकर और आधा पकी ईंटों से चिनकर बनाया गया था। उसके बीचों बीच पत्थर का एक ऊंचा सिंहासन रखा था। उस पर एक बाघंबर बिछा था, जिसमें बाघ का विकराल मुख खुला दिख रहा था और उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ें चमक रही थीं। उसी पर शंबर पद्मासन से बैठा था। उसका शरीर बहुत विशाल था, रंग अत्यंत काला, अवस्था का पता नहीं चलता था, परंतु अंग अत्यंत दृढ़ था। कंठ में मुक्ताओं और मूंगों की कई छोटी बड़ी मालाएं पड़ी थीं। भुजबंद में स्वर्ण मंडित सुअर के दांत मड़े थे। सिर खुला था। उसके बाल कुछ लाल, घुंघराले और खूब घने थे। उन पर स्वर्णपट्ट में जड़े किसी पशु के 2 पैने सींग बढ़े हुए थे। मुंह भारी और रुआबदार था। उस पर खिचड़ी गलमुच्छा था। मस्तक पर रक्त चंदन का लेप था। संपूर्ण वक्ष स्वर्ण की ढाल जैसे किसी आभूषण से छिपा था। उसके सिंहासन के दोनों ओर 2 विशाल बर्च गड़े थे। सिंहासन के पीछे 4 तरुणी असुर कुमारिकाएं खरी मोरछल और चामर डुला रही थीं। एक मध्यपात्र लिए निकट खड़ी थी। 2 के हाथ में गंधदीप थे, जिसमें से सुगंधित धुआं उठ रहा था। सिंहासन के सामने वेदी थी, जिसमें वैसी ही बैंगनी और नीली आंच जल रही थी। सिंहासन के पीछे पत्थर की दीवार पर किसी अति भयानक विकराल जंतु की तस्वीर खुदी हुई थी। शंबर के हाथों में भी मोटे मोटे स्वर्ण के कड़े थे, तथा हाथ में एक मोटा स्वर्ण दंड था, जो ठोस मालूम होता था। उसकी आंखें गहरी, काली और चितवन बड़ी तेज और मर्मभेदिनी थी। 2 बूढ़े असुर, जिनकी वेशभूषा लगभग राजा ही के समान थी, सिंहासन के नीचे व्याघ्र चर्म पर बैठे थे। सोम ने एक बार भली भांति असुराज के दरबार को देखा और धीरे से कुंडनी के कान में कहा, इस असुर के पास तो स्वर्ण का बड़ा भंडार दिख पड़ता है। चुप, उच्च स्वर से असुर का अभिनंदन करो। कुंडनी का संकेत पाकर सोम ने आसुरी भाषा में कहा, जिस असुरराज शंबर की अमोघ शक्ति और महान वैभव की कहानियां मनुष्य, देव और गंधर्व घर कहते नहीं अघाते, उनका मैं सोमप्रभ अभिनंदन करता हूँ। यह सुनकर असुरराज ने मुस्कुराकर वृद्ध मंत्रियों से कुछ कहा, फिर सोम की ओर देखकर कहा, गंधर्व है या मनुष्य? मनुष्य। कहाँ का? मगध का। मगध के सैन्य बिंबासार को मैं जानता हूँ, परंतु वह मेरा मित्र नहीं है। तू मेरे राज्य की सीमा में क्यों घुसा? जानता है यह अक्षम्य अपराध है और उसका दंड है मृत्यु। महासामर्थ्यवान शंबर का यह नियम शत्रु के लिए है, मित्र के लिए नहीं। प्रतापी मागध सम्राट बिंबसार असुरराज से मैत्री करना चाहते हैं। असुर ने फिर झुककर मंत्रियों से परामर्श किया। फिर उसने कहा, मागध बिंबसार दनुकुल का था, अब वह मनुकुल में चला गया है तथा मनुष्य धर्म का पालन कर रहा है। इसी से वह मेरा मित्र नहीं है। मनुकुल सदैव देवकुल का मित्र होता है, दनुकुल का नहीं। परंतु मागध बिंबसार दनुकुल भूषण सामर्थ्यवान शंबर की मित्रता चाहता है। उसका मैत्री संदेश ही मैं लाया हूँ। शंबर ने मंत्रियों से फिर परामर्श किया और कहा, इसका प्रमाण क्या है? यही कि मैं विजयनी मागध सैन्य साथ न लाकर एकाकी ही यहाँ चला आया हूँ। मुझे विश्वास था कि महान शंबर मित्रवत हमारा स्वागत करेगा। इस पर शंबर ने बड़ी देर तक मंत्रियों से विचार विमर्श किया और फिर कुंडनी की ओर संकेत करके कहा, वह कौन सुंदरी है? वह भी मागधी है। तब सैन्य बिंबसार ऐसी 100 सुंदरी मुझे दे तो मैं बिंबसार का मित्र हूँ। सोमप्रभ का मुंह क्रोध से लाल हो गया। कुंडनी ने उस पर लक्ष्य करके कहा, बेकूफी मत करना सोम, वह क्या कह रहा है? वह तुम्हारी जैसी 100 सुंदरी मित्रता के शुल्क में मान रहा है। उससे कहो, मागधी तरुणी विद्युत प्रभ होती है, असुर उसे भोग नहीं सकते, उसे छूते ही असुरों की मृत्यु हो जाएगी। शंबर ने कहा,
वह सुंदरी बाला क्या कह रही है? वह कहती है मगध के सम्राट सामर्थ्यवान शंबर की यह शर्त पूरी कर सकते हैं, परंतु बाधा यह है कि मागधी तरुणियां विद्युत प्रभ होती हैं। उन्हें भोगने की सामर्थ्य असुरों में नहीं है। उन्हें छूते ही असुरों की मृत्यु हो जाएगी। मैंने अपने यौवन में लोक भ्रमण किया है, गांधार, पशुपुरी, स्वर्णद्वीप और गंधर्वलोक देखा है। देव कन्याओं तथा गंधर्व तरुणियों का हरण किया है। ऐसा हरण हमारा कुलधर्म है। इन सभी देव गंधर्व बालाओं को भोगने में हम असुर समर्थ हैं। तब मागधी बाला को क्यों नहीं? सोमप्रभ को इधर उधर करते देख कुंडनी ने कहा। अब वह क्या कहता है? असुर का अभिप्राय जान कुंडनी ने कहा, उससे कहो मागधी बाला को देवी वर है। वह असुरों के लिए आगम्य और अस्पृश्य है। यही बात सोम ने कह दी। तब असुर ने कहा, अच्छा, फिर यहाँ एक मागधी तरुणी है ही, इस पर असुरों की परीक्षा कर ली जाएगी। सोमप्रभ लाल लाल आंखें करके शंबर की ओर देखने लगा। कुंडनी ने कहा, अब उसने क्या कहा सोम? वह पाजी कहता है इसी तरुणी पर असुरों की परीक्षा कर ली जाएगी। कुंडनी ने तनिक हंसकर कहा, क्रुद्ध मत हो, उससे कहो वह नागपत्नी है। यदि असुर इस परीक्षा में प्राण संकट का खतरा उठाना चाहें तो ऐसा ही हो। शंबर ने क्रुद्ध होकर कहा, वह बाला हंसकर क्या कह रही है रे मनुष्य? सोम ने कहा, वह कह रही है कि यदि असुर प्राण संकट का खतरा उठाकर यह परीक्षण करना चाहते हों तो ऐसा ही हो, परंतु वह नागपत्नी है और स्वयं नागराज वासुकी उसकी रक्षा करते हैं। असुराज ने मंत्रियों से सलाह करके कहा, इसकी जल्दी नहीं है मनुष्य, इस पर फिर विचार कर लिया जाएगा। अभी तू असुरपुरी में हमारा अतिथि रह। फिर उसने मंत्रियों को संबोधित करके कहा, आज इन मनुष्यों के लिए नृत्य पानोत्सव हो, सब पौरों को खबर हो, धूल पीटे जाएं। फिर उसने सोम की ओर घूमकर कहा, तुझे भय नहीं है, किंतु यदि मागध बिंबसार मित्रता की शर्त पूरी नहीं करेगा तो प्रथम इस मागध सुंदरी को और फिर तेरी देवता के सामने बलि दूंगा। अभी तू जाकर आहार विश्राम कर। उसने बाण के समान पैनी दृष्टि से सोम को देखा और उंगली उठाई। फिर असुर तरुणों से कहा, इन मनुष्यों के शस्त्र हरण करके बंधन खोल दो। असुराज यह कहकर आसन से उठकर भीतर चला गया। बंदीगर भी अपने आश्रय स्थल को लौटे। इस असुरपुरी में जितनी स्वतंत्रता सोम को प्राप्त थी, उस सब का संपूर्ण उपभोग करके सूर्यास्त के समय अत्यंत थकित और निराश भाव से उसने उस गुफा द्वार में जब पैर रखा जहां उनके ठहरने की व्यवस्था थी, तो वहां का दृश्य देख वह एक बारगी ही चीत्कार कर उठा। कुंडनी गुफा के मध्य में एक शिलाखंड पर बिछे बाघंबर पर बैठी थी। उसके हाथ में उसका पूर्व परिचित वही विषधर नाग था। नाग उसके कंठ में लिपट रहा था और उसका हाथ भर चौड़ा फन कुंडनी के हाथ में था। कुंडनी की आंखों से आज जैसे मदद की ज्वाला निकल रही थी। वे जैसे अगम सागर पर तरनी की भांति तैर रही थीं। सर्प की हरी मरकत मणि जैसी आंखें उन आंखों से युद्ध कर रही थीं। इसी अभूतपूर्व और अतर्कित नेत्र युद्ध को देखकर सोम चीत्कार कर उठा था, परंतु उसके चीत्कार करते ही कुंडनी ने चुटकी ढीली कर दी। सर्प ने उसके मृदुल ओठों पर दंश दिया। सोम ने झपटकर सर्प को उसके हाथ से छीनकर दूर फेंक दिया और हांफते हांफते कहा, यह तुमने क्या किया कुंडनी? तुम बड़े मूर्ख हो सोम। अगर नाग मर गया तो? यह तक्षक जाति का महाविषधर नाग है। पिता इसे कंबोज के वन से लाए थे। पृथ्वी पर ऐसा विषधर अब और नहीं है। तुमने उसे आघात पहुंचा दिया हो तो? वह लहराती हुई उठी, नाग को बड़े प्यार से उठाकर हृदय से लगाया। नाग इस समय सिकुड़कर निर्जीव हो रहा था। उसका तेज दर्प जाता रहा था। सोम ने कहा, कुंडनी, तुम्हारा अभिप्राय मैं समझ नहीं सका। आचार्य ने मुझे तुम्हारा रक्षक बनाया है, तो रक्षक ही रहो सोम। अभिप्राय जानने की चेष्टा न करो। कुंडनी ने भ्रूकुंचित करके कहा, तो तुम ये क्या कर रही थी? कहो, जो उचित था वही। क्या आत्मघात? दंश से क्या मेरा घात होता है? उस दिन देखा नहीं था। तुम कौन हो कुंडनी? सोम ने घोर संदेह में भरकर कहा, पिता ने कहा तो था, तुम्हारी भगिनी। अब और अधिक न पूछो। अवश्य पूछूंगा कुंडनी, हम घोर संकट में हैं। मैंने तमाम दिन इधर उधर घूमने और भाग निकलने की युक्ति सोचने में लगाया है, पर सब व्यर्थ प्रतीत होता है। कहने को शंबर असुर ने हमें स्वतंत्रता दी है, पर हम पूरे बंदी हैं। कुंडनी, सो बंदी तो हैं ही। तुम दिन भर भटकते क्यों फिरे? तुम्हें विश्राम करना चाहिए था। गुफा में काफी ठंड थी, खूब नींद ले सकते थे। इस विपत्ति में नींद किसे आ सकती थी कुंडनी? पर विपत्ति की संभावना तो रात्रि ही को थी न भोज के बाद, और तब तक हमें पैर फैलाकर सोना चाहिए था। निश्चय
उससे अब तुम स्वस्थ, ताजा और फुर्तीले हो जाते और भय का बुद्धिपूर्वक सामना करते। तुम अद्भुत हो कुंडनी, कदाचित तुम्हें असुर का भय नहीं है। असुर से भय करने ही को क्या कुंडनी बनी हूं। तुम क्या करना चाहती हो कुंडनी, मुझसे कहो। इसमें कहना क्या है? शंबर या तो हमारे मैत्री संदेश को स्वीकार करे, नहीं तो आज सब असुरों सहित मरे। उसे कौन मारेगा कुंडनी, उसे कौन मारेगा? सोम अवज्ञा की हंसी हंसा, पर तुरंत ही गंभीर होकर बोला, मैं तुम्हारे रहस्य जानना नहीं चाहता, परंतु तुम्हारी योजना क्या है, कुछ मुझे भी तो बताओ ताकि सहायता कर सकूं। सोम, तुम युवक हो और योद्धा हो तथा गुरुतर राजकार्य में नियुक्त हो। मैं तुम्हारी अपेक्षा अल्पवयस्का एवं स्त्री हूं। फिर भी सोम, इस समय तुम मुझ पर निर्भर रहो। शांत, प्रत्युत्पन्नमति और तत्पर तुमने जिसे अपघात समझा है वह शत्रुनाश की तैयारी है सोम, परंतु किस प्रकार वह समय पर देखना। अभी मुझे बहुत काम है, तुम थोड़ा सो लो, फिर हमें विकट साहस प्रदर्शन करना होगा। मैं जानती हूं असुर अर्धरात्रि से पूर्व भोजन नहीं करते, तो तुम मुझे बिल्कुल निष्क्रिय रहने को कहती हो। कहा तो मैंने भाई, शांत रहो, तत्पर रहो और प्रत्युत्पन्नमति रहो। फिर निष्क्रिय कैसे? पर मेरे शस्त्र वे छिन गए हैं तो क्या हुआ, बुद्धि तो है, कदाचित है। सोम खिन्न होकर एक भैंसे की खाल पर चुपचाप पड़ रहा। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। बहुत देर बाद जब कुंडनी ने उसे जगाया तो उसने देखा कई असुर योद्धा गुफा के द्वार पर खड़े हैं। अनेकानेक के हाथ में मशाल हैं और बहुतों के हाथ में विविध वाद्य हैं। एक असुर जो प्रौढ़ था, वक्ष पर स्वर्ण का एक ढाल बांधे लंबा भाला लिए सबसे आगे था। मशाल के प्रकाश में आज सोम कुंडनी का यह त्रिभुवन मोहन रूप देखकर अवाक रह गया। उसकी सघन श्याम केश राशि मनोहर ढंग से चांदी जैसे उज्ज्वल मस्तक पर सुशोभित थी। उसने मान में मोती गूंथे थे। लंबी चोटी नागिन के समान चरण चुंबन कर रही थी। बिल्वस्तनों को रक्त कौशे से बांधकर उस पर उसने नीलमणि की कंचुकी पहनी थी। कमर में लाल दुकूल और उस पर बड़े बड़े पन्नों की कसी पेटी उसकी क्षीण कटी ही की नहीं, पीन नितंबों और उरोजों के सौंदर्य की भी अधिक वृद्धि कर रही थी। उसने पैरों में नूपुर पहने थे, जिनकी झंकार उसके प्रत्येक पाद विक्षेप से हृदय को हिलाती थी। सोम ने कहा, कुंडनी, क्या आज असुरों को मोहने साक्षात मोहिनी अवतरित हुई है? हुई तो है, इसमें तुम्हें क्या, असुरों का भाग्य। तो अब झटपट तैयार हो जाओ। कुंडनी ने मुस्कुराकर कहा। सोम ने झटपट वस्त्र बदले। कुंडनी ने सामने पड़े एक व्याघ्र चर्म को दिखाकर कहा, इसे पक्ष में लपेट लो, काफी रक्षा करेगा। किंतु कुंडनी, हम शस्त्रहीन शत्रु के निकट जा रहे हैं। मैंने जिन 3 शस्त्रों की बात कही थी उन्हें यत्न से रखना सोम। फिर कोई भय नहीं है, अर्थात शांत, तत्पर और प्रत्युत्पन्नमति रहना, बस यही। तो कुंडनी, तुम आज की मुहिम की सेना नायिका हो। ऐसा ही हो सोम। अब चलें। कुंडनी बाहर आई। उसने अधिकारपूर्ण स्वर में साफ मागधी भाषा में असुर सरदार को आज्ञा दी, सैनिकों से कह बाजा और मशाल लेकर आगे आगे चलें। कुंडनी के संकेत से कुंडनी की आज्ञा सोम ने असुर सरदार को सुना दी। उस रूप के तेज से तप्त असुर सरदार ने विनयावनत हो कुंडनी की आज्ञा का पालन किया। कुंडनी ने फिर सोम के द्वारा उनसे कहलाया, तुम सब हमारे पीछे पीछे आओ। और वह छम से घुंघरू बजाती विद्युत प्रभा की साक्षात मूर्ति सी उस मार्ग को प्रकाशित करती असुरपुरी के राजमार्ग पर आगे बढ़ी। पीछे सैकड़ों असुर सरदार उत्सुक होकर साथ हो लिए। सोम ने धीरे से कहा, मायाविनी कुंडनी, इस समय तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम ही इस असुर निकेतन की स्वामिनी हो और संपूर्ण असुरों के प्राणों की भी। उसने कुटिल मुस्कान में हास्य किया। तुर्ग के बीचों बीच जो मैदान था उसी में भोज की बड़ी भारी तैयारियां हुई थीं। बीचों बीच एक बड़े भारी अग्निकुंड में महाचिता के समान आग जल रही थी और उस पर एक समूचा भैंसा भूना जा रहा था। बहुत से असुर बालक, बालिका, तरुणियां, वृद्धा असुर शोर करते आग के इधर उधर घूम रहे थे। ज्यों ही कुंडनी ने सोमप्रभ का हाथ पकड़कर रंगभूमि में प्रवेश किया, चारों ओर कोलाहल मच गया। मंच पर बीचों बीच एक ऊंचे शिलाखंड पर व्याघ्र चर्म बिछा था। यह संभवतः शंबर के लिए था, परंतु कुंडनी असीम साहस करके सोम का हाथ पकड़ उसी शिलाखंड पर जा बैठी। असुर सुंदरियां और मंत्रीगण घबरा गए। शंबर क्या यह सहन कर सकेगा? असुर अपने राजा का बल और क्रोध जानते थे, पर कुंडनी उसकी दुर्बलता जान गई थी। उसने सोम से कहा, असुरों से कहो सोम, सुरा भांड यहां ले आए। सोम के कहने पर कई असुर तरुण सुरा भांड वहीं ले आए। इसी बीच जोर से बाजे बजने लगे। असुरों ने भीत होकर देखा, शंबर खूब ठाट कर श्रृंगार किए चला आ रहा है। उसने स्वर्ण का मुकुट धारण किया था
उसका संपूर्ण वक्ष नाभि प्रदेश तक स्वर्ण से ढका था। कमर में नया चर्म लपेटे था और भुजदंडों पर भी स्वर्ण वलय पहने था। कंठ में बड़े बड़े मोती और मूंगों की लड़ें पड़ी थीं। मुकुट के दोनों ओर स्वर्ण मंडित 2 पशुओं के तीक्ष्ण सींग लगे हुए थे। सोम ने कहा, कुंडनी, असुराज का सिंहासन छोड़ दे। कुंडनी ने सोम की बात पर ध्यान न दे उसे एक वाक्य आसुरी भाषा में झटपट सीखकर ज्यों ही शंबर सीढ़ी चढ़ रणभूमि में प्रविष्ट हुआ, शिलाखंड पर खड़ी हो चिल्लाकर कहा, महासामर्थ्यवान शंबर के स्वास्थ्य और दीर्घायु के नाम पर, और उसने प्याले भर भर कर असुरों को देने प्रारंभ किए। तरुण और वृद्ध असुर इस अनिंद सुंदरी मानुषी बाला के हाथ से मद्य पीकर उच्च स्वर में चिल्लाने लगे। महासामर्थ्यवान शंबर के दीर्घ जीवन के नाम पर क्षण भर खड़े रहकर असुरराज ने यह दृश्य देखा और फिर वह मुस्कुराकर अपना स्वर्ण दंड ऊंचा उठाए आगे बढ़ा। उसने दोनों हाथ फैलाकर कहा, मुझे भी दे मानुषी एक भांड मद्य, मुझे भी अपने हाथों से दे। कुंडनी खट से शिलाखंड से कूद पड़ी। उसके हाथ में मद्य भरा पात्र था। उसने नृत्य करके, नेत्रों से लीला विस्तार करते और भांति भांति की भावभंगी दिखाते हुए शंबर के चारों ओर घूम घूम कर नृत्य करना प्रारंभ किया। उसका वह मद भरा यौवन, वह उज्ज्वल मोहक रूप, उसकी वह अद्भुत भावभंगी, इन सबको देख शंबर काम विमोहित हो गया। उसने कहा, दे मानुषी, मुझे भी एक भांड दे। पर कुंडनी ने और भी विलास प्रकट किया। वह मद्य भांड को शंबर के ओठों तक ले गई और फिर बिजली की तरह तड़पक कर वह भांड बूढ़े असुर सचिव के मुंह से लगा दिया। बूढ़ा असुर चप चप करके सब मद्य पी गया और ही करके हंसने लगा। कुंडनी का संकेत पाकर सोम ने दूसरा भांड कुंडनी के हाथ में दिया। शंबर उसके लिए विह्वल हो जीभ चटकारता हुआ आगे बढ़ा, पर कुंडनी ने फिर वही कौशल किया और भांड एक तरुण असुर के ओठों से लगा दिया। सब असुर कुंडनी को घेर कर नाचने, शंबर अत्यंत विमोहित हो उसके चारों ओर नाचने और बार बार मद्य मांगने लगा। कुंडनी ने इस बार एक पूरा घड़ा मद्य का हाथ में उठा लिया। उसे कभी सिर और कभी कंधे तथा कभी वक्ष पर लगाकर उसने ऐसा अद्भुत नृत्य कौशल दिखाया कि असुर मंडल उन्मत्त हो गया। फिर उसने सोम के कान में कहा, इन मूर्खों से चिल्लाकर कहो, खूब मद्य पियो मित्रों। स्वयं ढालकर सामर्थ्यवान शंबर के नाम पर, सोम के यह कहते ही सामर्थ्यवान शंबर के नाम पर यही शब्द उच्चारण करके सारे असुर दल ने सुरा भांडों में मुंह लगा दिया। कोई चषक में ढालकर और कोई भांडी में मुंह लगाकर गटागट मद्य पीने लगे। कुंडनी ने हंसते हंसते सुरा भांड शंबर के मुंह से लगा दिया। उसे दोनों हाथों से पकड़कर शंबर गटागट पूरा घड़ा मद्य कंठ से उतार गया। कुंडनी ने संतोष की दृष्टि से सोम की ओर देखकर कहा, अब ठीक हुआ, तिलाओ इन मूर्खों को, आज ये सब मरेंगे। सोम, तुम अद्भुत हो कुंडनी, सोम ने कहा और वह असुरों को मद्य पीने को उत्साहित करने लगा। मद्य असुरों के मस्तिष्क में जाकर अपना प्रभाव दिखाने लगा। वे खूब हंसने और आपस में हंसी दिल्लगी करने लगे। स्त्रियों और बालकों ने खूब मद्य पिया, बहुत से तो वहीं लौट गए, पर सोमप्रभ उन्हें और भी मद्य पीने को उत्साहित कर रहे थे। बुद्धिहीन मूर्ख अंधाधुंध पी रहे थे। शंबर का हाल बहुत बुरा था। वह सीधा खड़ा नहीं रह सकता था, पर कुंडनी उसे नचा रही थी। वह हंसता था, नाचता था और असुरी भाषा में न जाने क्या क्या अंड बंड बक रहा था। सिर्फ बीच में मानुषी मानुषी शब्द ही वह समझ पाती थी। अवसर पाकर उसने सोम से कहा, क्या कह रहा है यह असुर? प्रणय निवेदन कर रहा है कुंडनी तुझे अपनी असुर राजमहिषी बनाना चाहता है। कुंडनी ने हंसकर कहा, कुछ कुछ समझ रही हूं सोम, यह असुराज मेरे सुपुर्द रहा। उन सब असुरों को तुम आकंठ पिला दो, एक भी सावधान रहने न पावे, भांडों में एक बूंद मद्य न रहे। उन असुरों से निश्चिंत रहे कुंडनी, वे तेरे हास्य से ही अधमरे हो गए हैं, मरें वे सब। कुंडनी ने हंसकर कहा। शंबर ने कुंडनी की कमर में हाथ डालकर कहा, मानुषी मेरे और निकट आ। कुंडनी ने कहा, अभागे असुर तू मृत्यु को आलिंगन करने जा रहा है। शंबर ने सोम से कहा, वह क्या कहती है रे मानुष? सोम ने कहा, वह कहती है, आज आनंदोत्सव में सब योद्धाओं को महाशक्तिशाली शंबर के नाम छक्कर मद्य पीने की आज्ञा होनी चाहिए। पिए वे सब, शंबर ने हंसते हंसते कहा, और कुंडनी ने और एक घड़ा शंबर के मुंह से लगा दिया। उसे पीने पर शंबर के पांव डगमगाने लगे। कुछ असुरों ने आकर कहा, भोज भोज अब भोज होगा। शंबर ने यथासंभव संयत होकर हिचकियां लेते हुए कहा, मेरी इस मानुषी हिकु सुंदरी के सम्मान में सब कोई खूब खाओ पियो, हिक अनुमति देता हूँ, हिक खूब खाओ पियो, मुझे सहारा दे। मानुषी हिक,
और मागध मानव, तू भी स्वच्छंद खा पी। फिर वह कुंडनी पर झुक गया। सोम से असुर का अभिप्राय समझकर कुंडनी ने असुर को उसी शिलाखंड पर बैठाया। उसकी एक बगल में आप बैठी और दूसरी बगल में सोम को बैठने का संकेत किया। समूचा भैंसा जो आग पर भूना जा रहा था खंड खंड किया गया। सबसे प्रथम उसका सिर एक बड़े थाल में लेकर 50-60 तरुणियों ने शंबर के चारों ओर घूम घूम कर नृत्य करना और चिल्ला चिल्ला कर गाना आरंभ कर दिया। भैंसे के सिर का वह थाल एक से दूसरी के हाथों हस्तांतरित होता। जिसके हाथ में वह थाल जाता वह तरुणी गीत की नई कड़ी गाती। फिर उसे सब दुहार कर चारों ओर घूम घूम कर नृत्य करती। अंततः एक सुसज्जित तरुणी असुर सुंदरी ने घुटनों के बल बैठकर वह थाल शंबर को अर्पण कर दिया। शंबर ने छुरा उठाया, भैंसे की जीभ काट ली और उसे स्वर्ण के एक पात्र में रख खड़े होकर उसे कुंडनी को पेश करके कुछ कहा। कुंडनी ने सोम से पूछा, क्या कह रहा है यह? तेरा सर्वाधिक सम्मान कर रहा है। जीभ का निवेदन सम्मान का चिन्ह है, तो उसे मेरी ओर से धन्यवाद दे दो। सोम ने आसुरी भाषा में पुकार कर कहा, महान शंबर को मागध सुंदरी अपना हार्दिक धन्यवाद निवेदन करती है। प्रियो मित्रों, इस मागध सुंदरी के नाम पर एक पात्र मागध सुंदरी कहकर शंबर एक बड़ा मद्य पात्र लेकर नाचने लगा। अन्य असुर भी पात्र भरकर नाचने लगे। असुरों की हालत अब बहुत खराब हो रही थी। उनके नाक तक शराब ठुंस गई थी और उनमें से किसी के पैर सीधे न पड़ते थे। अब उन्होंने भैंसे का मांस हबर हबर करके खाना प्रारंभ किया। कुंडनी ने कहा, भांडों में अभी सुरा बहुत है सोम, यह सब इन नीच असुरों की उदरदारी में उंडेल दो। सोम ने फिर सुरा ढालकर असुरों को देना प्रारंभ किया और कुंडनी शंबर को पिलाने लगी। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखित उपन्यास वैशाली की नगरवधू भाग 5। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।